अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो भी डायलिसिस से मुतलिक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायलिसिस वाले मरीज के अंदर उल्टी की कैफियत क्यों पैदा हो जाती है। दरअसल उल्टी की कैफियत पैदा होने की वजह पीछे जो है वो सोजिश होती है। जब पैरों की तरफ से सोजिश चढ़ना शुरू होती है और वो अंदर ही अंदर जब गुर्दों तक पहुंचती है, जब गुर्दों पर सोजिश आ जाती है तो उस वजह से भी हमें उल्टी की कैफियत जिस्म में पैदा हो जाती है। और जब गुर्दों से आंतों की तरफ मुंतकिल होती है सोजिश तो भी हमें उल्टी की कैफियत पैदा हो जाती है। तीसरे नंबर पर जब आंतों से मैदे की तरफ मुंतकिल होती है तो भी हमें उल्टी की कैफियत पैदा हो जाती है। अब क्यों उल्टी की कैफियत पैदा होती है कि मैदा भी सोजिश ना हुआ होता है, आंतें भी और गुर्दे भी। तो जो भी चीज़ मतलब मरीज खाने की कोशिश करता है तो वो मैदा एक्सेप्ट नहीं कर पाता सोजिश की वजह से, और जिस वजह उसी वजह से हमें उल्टी की कैफियत होती है और सारा कुछ जो है ना जो खाया पिया वो हम उगल देते हैं। तो अब हम उल्टी को रोकने के लिए वही मेडिसिन खा रहे होते हैं, समझ लो नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपको समझाने का और गाइड करने का मकसद सिर्फ यही है कि डायलिसिस वाला मर्ज जो होता है उसके पीछे जितनी भी अलामत हो रही होती हैं उसके पीछे वजह सिर्फ एक होती है। हमारे जिस्म में खिल्त सफरा जो हमारा जिगर पैदा कर रहा होता है वो हद से भी ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है, और जिस्म में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और यही गर्मी सफरा की शक्ल में हमारे खून में शामिल होती है और हमारे जिस्म में से बलगम और रतूबत कम होना शुरू हो जाती है। जब बलगम और रतूबत कम होना शुरू हो जाती है तो समझ लो ये जो बलगम और रतूबत हमारा दिमाग जो है ना वो पैदा कर रहा होता है, और जब ये बलगम और रतूबत जिस्म में कम होना शुरू हो जाती है तो जो हमारा दिल है उजलात वो खिल्त सौदाब जिस्म में पैदा कर रहा होता है। खुश्की जिसे कहते हैं, खुश्की जिस्म में पैदा करना हमारे उजलात हमारे दिल का काम है, जिसे हम आम रूटीन में समझ लो प्रोटीन कहते हैं। आम जबान के अंदर प्रोटीन कहते हैं। जो भी प्रोटीन की चीज़ें होती हैं वो हमारे दिल की ग़िज़ा भी है, और वही प्रोटीन हम जो ना हमारा दिल जो वो पैदा कर रहा होता है। तो जो खिल्त सौदा होता है वो खुश्की होती है तिब की ज़ुबान में, तो जो सफरा गर्मी होती है वो हद दर्जे से भी ज़्यादा जिस्म में बढ़ चुकी होती है, तो वो खिल्त जो सौदा होता है उसको भी अपनी लपेट में ले लेता है और हमारा जो ये मर्ज है ये रूनुमा हो जाता है। पता चलता है कि जी मरीज के गुर्दे जो है ना वो वाश कराने तक काम पहुंच चुका है। तो ये जो डायलिसिस वाला मर्ज है उसके पीछे सिर्फ ये वजह होती है, जो जब ये सौदा भी हमारा सफरा की लपेट में आ जाता है तो हमारा दिल जो है ना वो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से हम जो है ना वो डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं। अब डायलिसिस तक क्यों पहुंचते हैं कि हमारे जिस्म में जिस तरह खून बनने का अमल है इसी तरह हमारे जिस्म में पेशाब बनने का अमल भी है, ठीक है। और इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जो बलगम और रतूबत पैदा होती है वो भी एक हमारा जिस्म के अंदर प्रोसेस है। तो जो पेशाब बनने का अमल है वो हमारे उजलात हमारे दिल से मुंसलिक है, वहाँ से शुरू होता है, जिगर से ताल्लुक साथ रखता है, और उसके साथ उसके बाद हमारे जो गुर्दों की तरफ मुंतकिल होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारे मसाने में जो पेशाब जमा हो जाता है, और हमारे दिमाग के अंदर दो चीज़ें होती है, हुक्म रसा आसाब और खबर रसा आसाब, ठीक है ना। तो वो जब हुक्म देते हैं तो हमें पेशाब की हाजत होती है और हम उसको पेशाब को जिस्म से मसाने से मतलब खारिज कर देते हैं। तो कुदरत का निज़ाम है, हर प्रोसेस जो है ना वो एक लिमिट के हिसाब से चलता है। जब वो लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है तो वो मर्ज जो है ना जिस्म में रूनुमा होता है। तो जो उल्टी की कैफियत पैदा होती है उसको रोकने का आसान तरीका सिर्फ यही है, आप ना के मेडिसिन इस्तेमाल करें। आंवला और हरीड़ दोनों मुरब्बाजात ले लिए जाएं, 2 आंवला और 2 हरीड़ सुबह खाली पेट मरीज को खिला दिया जाए तो इंशाल्लाह उस दिन मरीज को उल्टी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह यही चीज़ मैंने ब्लड प्रेशर के लिए भी बताई थी कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है जब डायलिसिस वाला मरीज का, तो आप सिर्फ आंवला और हरीड़ का मुरब्बा इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा है वो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर अपनी जगह पर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ जो क्या कहते हैं डायलिसिस वाला मर्द है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता चलूँ कि डायलिसिस वाले मर्द से आसानी से ज़िंदगी में वापसी आया जा सकता है। अगर हम इस तरफ गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ये मर्द को इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बना दिया गया है। मेरे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद आपको मालूमात चाहिए हो डायलिसिस के सिलसिले में, किसी तरह की भी मालूमात चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा और प्रॉपर गाइड किया जाएगा।